हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस एसक्यूएल की सीरीज़ का जो आज का हमारा सवाल है वो है दी ब्लेंडर। तो आइए हम देखते हैं कि दी ब्लेंडर सवाल जो है वो क्या इसका सवाल है और क्या इसका सलूशन हो सकता है। आइए हम अपने सवाल की तरफ जाते हैं। पहले तो हम इसको कर देते हैं MS एसक्यूएल सर्वर, क्योंकि हम एसक्यूएल सर्वर पर करने जा रहे हैं। तो आइए हम सवाल की तरफ जाते हैं। सवाल क्या है? समंथा वॉज टास्क विद कैलकुलेटिंग द एवरेज मंथली सैलरीज फॉर ऑल एम्प्लॉयज इन द एम्प्लॉयज टेबल बट डिड नॉट रियलाइज हर कीबोर्ड जीरो की वॉज ब्रोकन अंटिल आफ्टर कंप्लीट द कैलकुलेशन। ठीक है। समंथा एक एम्प्लॉय थी एक ऑर्गेनाइजेशन की। उसको एक टास्क दिया गया था कि इसको एवरेज सैलरी जो है वो कैलकुलेट करनी है सारे एम्प्लॉयज़ की जो कि कंपनी के अंदर है। तो समंथा ने उस टास्क को करने वो लग गई, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि इसके कीबोर्ड का जो ज़ीरो बटन है वो चल नहीं रहा। तो समंथा ने अपनी सारी कैलकुलेशन कर दी। फिर उसके बाद सवाल क्या कह रहा है? शी वॉन्ट्स योर फाइंडिंग ए डिफरेंस बेस कैलकुलेशन। ठीक है। अच्छा, समंता ने जो है उसका ज़ीरो का बटन जो वो चल नहीं रहा था, तो उसने सारी कैलकुलेशन कर दी। जब उसने आंसर निकाला तो उसकी आंसर जो है वो एक्चुअल आया नहीं, जो कि होना चाहिए। ज़ाहिर है वो नहीं आ सकता, क्योंकि इसने जो है वो ज़ीरो के अलावा जो है वो बटन जितने भी नंबर्स थे वो ज़ीरो तो काम कर नहीं रहा था, तो बाकी उसने उन नंबर्स की कैलकुलेशन कर दी। जबकि अगर आप देखें तो टेबल के अंदर हमारे पास ज़ीरो की वैल्यूज़ कितनी है? 1420। जब इसका ज़ीरो काम नहीं कर रहा था तो इसने इसको क्या समझा? 142 समझा, और इस हिसाब से इसके अंदर भी दो ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो इसने इसको 26 समझा। तो इस तरीके से इसने विदाउट ज़ीरो की कैलकुलेशन कर ली। अब जब आंसर आया तो वो एक्चुअल आंसर नहीं आया। तो अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि समंथा ने कैलकुलेशन जो करी है वो उसका जो आंसर आया है वो एक्चुअल आंसर से कितना उसका डिफरेंस है। तो ये एक्चुअल टेबल था और जो समंथा की कैलकुलेशन का टेबल था वो ये था। अब हमने इन दोनों में से डिफरेंस निकालना है कि कितने अमाउंट या कितने नंबर का जो डिफरेंस है वो समंथा ने मिस कर दिया है। जो कि मान लेते हैं कि 4000 जो है वो एक्चुअल रिजल्ट बन रहा था जो कि आना चाहिए, और वो रिजल्ट आया है 2000। अब हमने एवरेज हमें डिफरेंस निकालना है कि टोटल जो था वो 4000 था और जो समंथा का आंसर है वो 2000 था, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2000। इसी तरीके से हमें डिफरेंस निकालना है कि हमें इस कैलकुलेशन का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो आइए हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ आ गया होगा। तो हम इसके सलूशन की तरफ जाते हैं। हमारे पास एम्प्लॉयज़ का जो टेबल है उसके अंदर हमारे पास ये रॉस पड़ी हुई हैं, जिसमें से क्रिस्टियन जो है उसकी सैलरी जो है 1420 है, एशली की जो सैलरी है वो 2006 है, और जूलिया की है 2210, और मारिया की है 3000। अब समंथा की जो कैलकुलेशन है वो इस हिसाब से आई है। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने इन दोनों जो सैलरीज है इनका डिफरेंस निकालना है, कितने का डिफरेंस आया है समंता की कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? सेलेक्ट टेबल हमारा है एम्प्लॉयज़, तो हम एम्प्लॉयज़ के टेबल से चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि जो हमारे पास एक्चुअल है वो कितना अमाउंट है और जो समंथा का अमाउंट है वो कितना है। पहले तो हम ये दो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं। तो एक्चुअल जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? एवरेज। हमें एक्चुअल का एवरेज निकालना है। बेसिकली समंथा भी एवरेज कैलकुलेशन कर रही थी और हम भी एवरेज कैलकुलेशन दोनों की करके फिर उसका डिफरेंस निकालना है हमने, तो हम वो करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्चुअल सैलरी का डिफरेंस एवरेज निकालते हैं कि वो कितना बन रहा है। तो एक्चुअल सैलरी जो है वो बेसिकली हमारे पास, हम इसमें कन्वर्ट करते हैं सैलरी को जो कि फ्लोट में है, ताकि बड़ी भी सैलरी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं? सैलरी का हमारा कॉलम है इसको हम कर देते हैं फ्लोट, और इसका एवरेज हमने निकाल लिया। ठीक है। अभी हम डिफरेंस नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एवरेज निकाल रहे हैं एक्चुअल सैलरी का। अब हमने क्या करना है? अब जो समंथा की कैलकुलेशन थी वो विदाउट ज़ीरो की थी, तो अब हमने विदाउट ज़ीरो वाली कैलकुलेशन का एवरेज निकालना है। तो विदाउट ज़ीरो वाली कैलकुलेशन का एवरेज हम कैसे निकालेंगे? एवरेज कास्ट करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें सैलरी का कॉलम मिलना है। अच्छा, इसमें क्या करना है हमने? अब समंथा का ज़ीरो काम नहीं कर रहा था, तो हमने अब जो हमारे पास वैल्यूज़ है उसमें से हमने ज़ीरो रिमूव करके कैलकुलेशन करनी है। तो हम रिप्लेस कर देते हैं, किसको रिप्लेस करते हैं? सैलरी के कॉलम को। ज़ीरो जिसमें आ रहा है उस कॉलम को रिप्लेस कर दो ब्लैंक से।
तो ये भी हो गया। अब बेसिकली ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, एक्चुअल सैलरी का है, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, समंथा की सैलरी का है। तो हम इसमें हमने कास्ट लगाया है, तो हम सबसे पहले सैलरी को हम कास्ट को कर देते हैं एज फ्लोट। तो ये हमारे पास दो नंबर्स तो आ गए, ये हमारे पास एक्चुअल सैलरी का नंबर है और ये हमारे पास समंथा की कैलकुलेशन का नंबर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए एक और इसमें पार्ट है कि हमने इसमें जो अपना आंसर है वो क्या करना है, राउंड अप करना है दी नेक्स्ट इंटीजर। इसका मतलब है कि इसमें सीलिंग का फंक्शन यूज़ होगा कि आपकी वैल्यू मान लेते हैं कि 2.34 आ रही है, तो आपने राउंड ऑफ करना है नेक्स्ट पे। इसका मतलब है थ्री जो है वो आपका एक्चुअल आंसर आना चाहिए, जो कि राउंड अप होके नेक्स्ट इंटीजर आपको दे दे। तो सीलिंग का फंक्शन हम यूज़ करते हैं, तो हम सीलिंग का फंक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन उसको भी हम इंटीजर में कास्ट कर देते हैं। तो हम इसको भी इंटीजर में कास्ट कर लेते हैं इंटीजर में एज इंट। ठीक है, अब हमने सीलिंग का फंक्शन यूज़ करना है, तो हम सीलिंग का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। सीलिंग का फंक्शन हमने यूज़ करना है, तो हम सीलिंग का फंक्शन भी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने डिफरेंस निकालना है, तो हम माइनस कर देते हैं, जो एक्चुअल रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। हमने सबसे पहले एवरेज निकाल लिए दोनों की, फिर हमने उसका अब डिफरेंस निकालना है, तो हम सिंपल जो है अलग अलग जो कॉलम थे उनको हमने आपस में माइनस कर देना ताकि हमारा डिफरेंस आ जाए। तो आइए हम चेक करते हैं कि हमारा ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट तो ठीक आया है। तो आइए चेक करते हैं कि हमारे इसको सबमिट करके हमारे सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस जो है वो एक ही है, तो वो भी एग्जीक्यूट हो गया है। तो हमारे ये आंसर ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।